अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा कि एक व्लॉग शूट करूं पंजाब की शाम के बारे में, क्योंकि एक तो मेरे जो कॉलेज के फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम थे वो ओवर हो गए हैं और दूसरा आज छुट्टी है और वो भी बड़ी स्पेशल छुट्टी है जो कि सिर्फ ज़िला सियालकोट को मिली है। इकबाल डे की आज छुट्टी है, तो मैंने सोचा आज व्लॉग शूट कर लिया क्योंकि मैं फ्री भी हूँ आज। तो आज मैं आपको जो पंजाब की शाम है उसके बारे में बताऊँगा। आजकल जो है फसल चावल की जो है उसकी फसल की कटाई का सीज़न है और आजकल जो किसान लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी भी हैं। कुछ जो है वो फसल की कटाई में लगे हुए हैं और कुछ उसको मंडी लेके जाके बेचने में लगे हुए हैं। तो ये भी काफ़ी एक फेस्टिविटी है। तो आज जो मैं आपको पंजाब की शाम इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको पंजाब की सुबह दिखाई थी, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग भी बना लूँ और वो भी पंजाब की शाम के बारे में। तो आज मैं जो है पंजाब की शाम, बड़ी खूबसूरत शाम, वो मैं आज आपको दिखाऊँगा। तो आजकल की जो जनरेशन है उन्हें उन सब को एक चीज़ घर वाले ज़रूर कहते हैं कि वो जंक फूड और फास्ट फूड की तरफ फोकस्ड रहते हैं और जो सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह हैं वो नहीं खाते। तो उस जनरेशन में मैं भी आता हूँ, तो मुझे भी ये सुनने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है कि तुम जो फ्रूट और सब्ज़ियों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो और जंक फूड के शौकीन हो। तो आज मैं जो है फ्रूट और सब्ज़ी पे ही गुजारा करूँगा ताकि चलो ज़रा घर वाले भी खुश हो जाएं। और कोशिश ये भी करूँगा कि आइंदा से भी जो फ्रूट और सब्ज़ियाँ वगैरह इन्हीं पे रहूँ, क्योंकि ये ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी हैं। और जो हमारी जनरेशन है उसे भी यही करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का एहसास खुद ही आ सकता है, किसी के कहने से ज़रूरी आना है। आज वैसे मैंने दोपहर को खाना भी नहीं था खाया, तो चलें आज जो है सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह पे ही गुजारा कर लेते हैं। तो इधर हमारे है ये जो अमरूद है इधर। अच्छा ये देखे सामने सामने दो लगे हुए हैं बड़े बड़े मोटे, और एक ये। चलें अमरूद वगैरह तो हो गए, अब जो है माल्टों की तरफ जाते हैं। चलें अब ऑरेंजेस की तरफ चलते हैं। मैं पर्सनली जो है ऑरेंजेस को प्रेफर करता हूँ। तो अभी इस साल जो है बीज ख़राब होने की वजह से भी, लेकिन देखें कितने ज़्यादा जो है ऑरेंजेस लगे हुए हैं, देखने के काबिल हैं सारे का सारा। ये पौधा सबसे ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर ऑरेंजेस लगे हुए हैं। क्या जो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये देखें। तो चलें अब इधर से भी मैं 2-3 ले लेता हूँ। तो अभी अमरूद और ऑरेंजेस तो हो गए हैं, तो आपको मैं थोड़ी सी मौसमियाँ भी दिखाता हूँ। अभी वैसे जो ऑरेंजेस हैं वो सही तरीके से तैयार तो नहीं हुए, प्रॉपर तैयार नहीं हुए, लेकिन जो मौसमी है ये बहुत जो है लाइक प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुकी है। तो ये भी मैं 2-3 ले लेता हूँ। एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। तो मौसमी भी हो गई। अब मेरे ख्याल से सिर्फ मूली रह गई है और उसको भी अब इस बकेट में ऐड करते हैं। तो मौसमी, ऑरेंजेस और अमरूदों के बाद सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह गई है, वो है मूलियाँ। तो एक अभी मूली भी इधर से मैं उखाड़ लेता हूँ।
तो अब बकेट मुकम्मल हो गई है, तो इसको तो हम खाएंगे बाद में। पहले मैं जाके आपको जो चावल की फसल है मैं अब आपको वो दिखाता हूँ। और मौसमी, ऑरेंजेस, अमरूद, मूली, जी बकेट हो गए मुकम्मल। अब चलते हैं चावलों की फसल की तरफ। तो अभी मैं आपको पंजाब की शाम का एक खूबसूरत व्यू दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये जो दरख्त हैं वो जामन का, तूत का और पीपल का दरख्त है। गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानियां वे मैनू, गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानियां। खेतां दे विच बन्ने बन्ने चूपदी फिरी सोहणीए गन्ने, खेतां दे विच बन्ने बन्ने चूपदी फिरी सोहणीए गन्ने। सैर मैं खेतां दी करवा दूं नी, भन के छल्लियां आप खवा दूं। ओए तेरा तूतां थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी, तेरा तूतां थल्ले आप मंजा ढा दूं सोहणीए नी। तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं पगा दूं गोरीए नी, तेरा गड्डे ते पंजाब घुमा दे हानियां, कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरीए। और ये देखें कमाद की फसल पक के तैयार हो चुकी है। और जिसने भी आके गन्ना खाना है वो खा सकता है, उसे खुली दावत है। नहीं, गन्ना खाया नहीं, गन्ना सिर्फ चूपा जा सकता है। ये इसकी समझ सिर्फ पंजाबियों को आएगी, जो गैर पंजाबी उनको इसकी समझ नहीं आएगी। तो एक शायर हैं खालिद मसूद, उनकी एक नज़म थी चवल। तो कराची में मुशायरा हो रहा था, तो उधर उन्होंने ये नज़म सुनाई थी। तो एक आदमी ने, मुशायरे में एक आदमी था, उसने पूछा खालिद मसूद साहब से कि ज़रा एलेबोरेट करें कि चवल होता क्या है। तो उन्होंने कहा था कि चवल बयान नहीं किया जा सकता, चवल सिर्फ दिखाया जा सकता है। इसी तरीके से जो ये गन्ना है ये सिर्फ चूपा जा सकता है, खाया नहीं जा सकता। और ये जो है वो हमारा साग है। और ये साथ ही हमने जो है फ़िश फार्म बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। और ये हमारा फ़िश पॉन्ड है। ये हमने कोई कमर्शियली नहीं बनाया, सिर्फ अपने शौक़ के लिए बनाया हुआ है। तो अभी मैं उन्हें फीड डालता हूँ, तो अगर ऊपर आ गई तो ठीक है, वरना सर्दियाँ हैं तो मछलियाँ सर्दियों में आमतौर पर ज़मीन के पास ही नीचे रहती हैं। तो अगर कोई ऊपर आती है तो वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मछलियाँ तो इतनी ऊपर नहीं आई, थोड़ी सी आई थी लेकिन। तो चलें अपने व्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।